नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स की। और ये बुक हम जो आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं वो NCERT बेस्ड है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सरसाइज 13C और जो अध्याय चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब हम चलेंगे आगे। यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकुओं से भरा जाना है। इसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। सवाल बहुत अच्छा है। बेलनाकार बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है और इन बर्तनों को हमको एक कोन में जो है भरना है, आइसक्रीम कोन में भरना है। बताना है कि हमको कि कितने कोन भरे जा सकते हैं। तो भाई सवाल को नोट करते हैं और यहाँ पर एक एक हिस्से को करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लंबवृत्तीय बेलन का व्यास। नोट किया, लंबवृत्तीय बेलन का व्यास और लंबवृत्तीय बेलन का व्यास जो है वो है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई जो है वो है हमारी 15 सेंटीमीटर। ठीक। और ये लंबवृत्तीय बेलन आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस बेलन की क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या या इसको थोड़ा सा चेंज कर ले, लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। व्यास है हमारा 12 बटा 2 और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पर जब हमने नोट किया तो लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन लिखना चाहिए था हमें। तो हम इसको एडिट करके बेलनाकार बर्तन करते हैं। सवाल अपने स्तर से कहीं गलत नहीं होना चाहिए। ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे इस चूंकि लंबवृत्तीय ये ऊंचाई है तो स्मॉल एस से प्रदर्शित होगी, त्रिज्या है तो स्मॉल आर से प्रदर्शित होगी। लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में भरी आइसक्रीम का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब जो बेलनाकार बर्तन का आयतन है वो है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई का मान पाई रहने दें, आर का मान हमारा है 6 और एच का मान है हमारा देखते हैं 15। पाई 6 36, 36 गुणे 15, 15 छक्का 90, 90 की 0, 80 लगा 9, 15 तिया 45, 45 और 9 हो गया 54। तो ये हो गया आपका 540 पाई और इकाई लग गई घन सेंटीमीटर। अब आगे चलेंगे। अब कोण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आइसक्रीम कोण में
अब आपको मालूम है कि आइसक्रीम कोन में नीचे वाला हिस्सा शंक्वाकार होता है, ऊपर वाला हिस्सा अर्धगोलाकार होता है जब उसके ऊपर आइसक्रीम रख जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि आइसक्रीम कोन की ऊंचाई, और वो है 12 सेंटीमीटर। तो ये किस भाग की ऊंचाई है? ये है हमारे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई और हम इसको मान लेते हैं कैपिटल H बराबर 12 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग का व्यास ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि शंक्वाकार भाग की त्रिज्या इसे हमने कैपिटल R मान लिया। ये हो गया हमारा व्यास बटा 2। पहले फार्मूला हम लगा चुके हैं, व्यास का मान है हमारा 6 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे कि आइसक्रीम से भरी आइसक्रीम से भरी कोन के अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या और आपको पता है ये शंक्वाकार भाग की त्रिज्या के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या। आप देखिए भाई, ये कितनी हो गई? ये हो गई हमारी 3 और वो 3 नहीं, ये हाँ 3 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोन में भरी आइसक्रीम का आयतन कोन में भरी आइसक्रीम का आयतन बराबर, अब ये हो जाएगा आपका अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। अर्धगोलाकार भाग का आयतन हो जाएगा आपका 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1/3 पाई कॉमन ले लें। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 1/3 पाई और यहाँ पर अंदर क्या बचा उसे नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2R क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर कैपिटल H। फिर से देखेंगे 2R क्यूब, ठीक है, 2R क्यूब प्लस R स्क्वायर कैपिटल H। अब ये हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पर 2 R का मान रखेंगे तो जो R का मान है वो हमारा निकला है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब प्लस R का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर गुणे H का मान है हमारा कितना 12, तो ये हो गया आपका 12। अब आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका π/3 और अंदर देखेंगे तो 2 गुणे 3 × 9 9 × 27, ठीक है, प्लस 3 × 9 9 गुणे 12। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका π/3, इसके बाद 27 दूनी 54 प्लस अब ये हो जाएगा 12 छंग 72 12 सत्ते 84 12 अट्ठे 96 12 अट्ठे 96 12 नैया 108, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगा 1 9 एकम 9 और 1 10। अब इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा π/3 और 8 और 4 12 की 2 हाथ से लगा 1,
5 और 0 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा आपका 162। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको आगे काटते पीटते हैं, तो 3 पच्चे 15 और कितना बचेगा आपका 1, 3 चौको 12 काट देंगे, 3 पच्चे 15, 1 बचा, 3 चौको 12, तो ये हो गया आपका 54 पाई और इकाई लग गई घन सेंटीमीटर। ये हो गया एक आइसक्रीम के कोन में आइसक्रीम का आयतन। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना स्मॉल एन कोन तैयार की जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बर्तन, बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम है उससे स्मॉल एन कोने भर जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसलिए बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन बराबर स्मॉल एन कोनों में स्मॉल एन आइसक्रीम कोनों में आइसक्रीम का आयतन। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये है हमारा कितना 540 पाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 540 पाई बराबर स्मॉल एन गुणे ये हो गया आपका 54 पाई। यहाँ से स्मॉल एन का मान आ गया 540/54, काटे पीटेंगे तो स्मॉल एन का मान आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हमने नीचे लिखा, इसलिए आंसर डाल दिया आइसक्रीम कोनों की संख्या दस है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप सभी सवालों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्यास 7 मीटर वाला एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है और खोदने से निकाली गई मिट्टी को एक समान रूप से फैला करके 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, हम यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार कुएं में, डाटा नोट करेंगे। हमने नोट किया बेलनाकार कुएं में ठीक। अब सबसे पहले व्यास दिया गया है तो व्यास नोट करेंगे बराबर 7 मीटर। इसके बाद हमको दी गई है गहराई, तो गहराई नोट करेंगे। ये हो गया गहराई, इसको हमने मान लिया स्मॉल एच बराबर, ये हो गया हमारा 20 मीटर। अब यहाँ पर हो गया आपका बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन। ठीक है। अब एक चीज़ देखेंगे, पहले हम व्यास से त्रिज्या बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कुएं की त्रिज्या, अब कुएं की त्रिज्या हो गई आपकी स्मॉल आर बराबर व्यास बटा 2। व्यास है हमारा 7, तो 7/2 और इकाई क्या लगा दिया मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन और जो हमारा कुआं होता है वो बेलनाकार होता है, पाई r² h। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/2 गुणे 7/2 और गुणे एच का मान हो गया आपका 20। 7 से 7 कट गया, 2 से 10 बार में कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया। अब ये हो गया आपका
11 सत्ते 77, 77 गुणे 10 बराबर 770 घन मीटर। अब देखिए जो कुएं से निकाली गई मिट्टी है उसको चबूतरा बनाया जा रहा है घनाभ के आकार का, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि घनाभाकार चबूतरे की लंबाई बराबर, और घनाभाकार चबूतरे की लंबाई कितनी है 22 मीटर, और चौड़ाई कितनी है हमारी, चौड़ाई है 14 मीटर, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कुएं की मिट्टी से निर्मित चबूतरे की ऊंचाई और हमने यहाँ पर मान लिया कैपिटल H मीटर है, ठीक। इसलिए कुएं से निकाली मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर घनाभाकार चबूतरे का आयतन। आ जाइए सवाल को हल करते हैं। ये कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन जो है वो 770 है, तो 770 बराबर, अब लंबाई है आपका 22 मीटर, तो 22 गुणे 14 गुणे कैपिटल H बराबर हो जाएगा 770 बटे 22 गुणे 14, अब ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। अब इसके बाद काटते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 7 दाम 70, 7 दूनी 14, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, फाइनली आ जाएगा कैपिटल H बराबर 5/2, कैपिटल H बराबर 2.5 मीटर। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे कि चबूतरे की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख दिया चबूतरे की ऊंचाई कैपिटल H बराबर 2.5 मीटर। ये आपका आंसर आया कि जो हमारा घनाभाकार चबूतरा है उसकी जो ऊंचाई है वो 2.5 मीटर है। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा।